पर्यटन नगरी धर्मशाला में नए साल के जश्न के लिए बाहर से सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। आलम यह है कि होटलों में भी अब कमरों की बुकिंग फुल होती हुई नजर आ रही है। कोविड के इस काल में न्यू वेरिएंट की आहट के साथ प्रदेश सरकार की ओर से हालांकि अभी कुछ शर्तें तो कुछ रियायतें लोगों को आवाजाही के लिए दी गई है, बावजूद इसके अभी भी ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज जैसे शहरों में हालांकि लंबे वक्त के बाद पर्यटन क्षेत्रों में बाहर लौटी है और लोग भी लंबे अरसे के बाद घर से बाहर खुलकर निकल पा रही हैं। मगर ओमिक्रॉन जैसे कोविड के नए वेरिएंट ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए साल के जश्न में कहीं ओमिक्रॉन ही प्रदेश में अंदर घुस आए और जिन हालातों के साथ पहले प्रदेश को गुजरना पड़ा है, ठीक भविष्य में भी उन्हीं हालातों से दो चार होना न पड़ जाए। इसके लिए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि नया साल तो सेलिब्रेट किया जाएगा और सैलानियों को भी आने पर कोई पाबंदी नहीं रखी जाएगी, मगर रात को नए साल की सेलिब्रेशन नहीं होगी। पर्यटन नगरी धर्मशाला में पहुंचने वाले लोग कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अब कितने सजग हैं और नए साल पर उनका क्या कार्यक्रम है, इसी बात का जायजा लेने जब हम लोग ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज पहुंचे तो वहां पाया गया कि बहुत से सैलानियों को इस बात की परवाह ही नहीं है कि मास्क भी पहनकर चलना है। हालांकि चालान और पुलिस के डर से लोगों ने गले में, ठोड़ी पर और हाथ में मास्क जरूर पहन रखे थे, मगर नाक और मुंह को मास्क पूरी तरह से ढक दे ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं कि सभी इसी तरह से नजर आए, कुछ ने जरूर मास्क का सही मायनों में प्रयोग कर रखा था। जब इसी बात को लेकर कुछ पर्यटकों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जश्न के साथ जिंदगी भी बेहद जरूरी है, मगर मास्क ना पहनकर इसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मेरा नाम समीर है और मैं लुधियाना से आया हूँ। समीर जी, कितने लोग आप यहाँ आए हैं और नए साल का जश्न भी है, क्या तैयारी है? हम 4 दोस्त आए हैं और हमने ऐसे कुछ प्लान नहीं किया। हम सिर्फ एक अलग जगह पे आके, पहाड़ों वाली साइड पे आके ठंड में थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे और नए साल को वेलकम करना चाहते थे, तो हम यहाँ पे आए। कितने दिन का ट्रिप बना के? 4 दिन है। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है। इट्स गुड। समीर जी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जो है ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है, नए साल का जश्न भी है, ऐसे में लोग लापरवाह नज़र जो है आ रहे हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल मास्क तो पहनना ही है, बिकॉज ऐसा हम ये भी नहीं चाहते कि हम एंजॉय भी करें बट खतरा भी साथ में आ जाए। मेन इंपॉर्टेंट है कि एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए, बट आपको जो प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है वो लेके चलने पड़ेंगे। अब खाते वक्त तो ऑब्वियसली आपको मास्क उतारना पड़ेगा, बट जब आप नहीं खा रहे या आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसमें आपका मुंह का प्रयोग हो रहा है, तो फिर मास्क पहन के रखो और लोगों से मेंटेन करके रखो डिस्टेंस एंड हाथ साफ करके रखो। यहाँ भी ये देखने में आ रहा है बहुत सारे लोग जो है यहाँ विदाउट मास्क घूम रहे हैं। क्या जश्न जो है ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आपको अभी अनाउंसमेंट भी हुई है तो लोग आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल पुट अप द मास्क। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी थोड़ा अपने चैनल के थ्रू और लोगों को अप्रोच करिए और उन्हें कहिए कि मास्क पहने। क्या नाम है मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम भारती राठौर है। हम लोग मुंबई से आए हैं, बेसिकली वी आर फ्रॉम मुंबई। ओके, अकेले आए हैं या परिवार के साथ? नहीं, परिवार घर पे है, हम फ्रेंड्स आए हैं। ओके, कितने लोग आए हैं और कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? हम यहाँ पर 4 लोग आए हैं और आई एम फीलिंग वेरी वंडरफुल विद दिस एटमॉस्फियर, क्योंकि मुंबई में तो काफ़ी गर्मी होती है और ये वेदर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी जगह घूमते घूमते यहाँ आए। अब हम यहाँ से डलहौसी जाने वाले हैं। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, कितने दिन का टूर प्लान करके आए हैं और किन किन स्थानों पे जाने की प्लानिंग? We were actually planned for 10 days, so we have already finished our 8 days. Now 2-3 days are remaining, and now we are just planning to go Dalhousie. From there we are going to Amritsar, and from there directly to Mumbai. मैम, नया साल भी है, कल नए साल की शुरुआत भी हो रही है और 2020 ओबियसली बहुत पैनिक रहा है लोगों के लिए। क्या तैयारी है नए साल को लेकर? वैसा कोई सोच के नहीं आए थे, पर अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा नए साल डलहौसी में होगा, तो वी आर प्लानिंग के वहाँ पर हम कुछ करें, नाइट आउट सेलिब्रेशन समथिंग।
ओके, सेलिब्रेशन तो मैम ठीक है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि आप तो खुद मुंबई से हैं, ओमिक्रॉन एक बड़ा खतरा बन के आ रहा है और डेली मामले वहाँ बढ़ पर रहे हैं। हाँ, राइट। लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं कोरोना के प्रति, क्या कहेंगे इसको लेके आप? एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए, और सेकेंडली मैं भी कर रही हूँ, मैंने भी मास्क पहना नहीं है। मैं सोच रही हूँ बस 2 वैक्सीन ले लिए हैं तब मुझे कुछ नहीं होगा, बट जितना लापरवाही करोगे उतना ये बढ़ते जाएगा। तो बट ऑब्वियस है, प्रिकॉशंस लो सब लोग, मैं भी लूँ, हर कोई लो। सो क्या ऐसा लगता है कि जश्न जो है ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह अभी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है? नहीं, एक्चुअली वैसा तो है नहीं, बट हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कोरोना के जो निकाले हैं घर में बैठ कर और परेशान होकर, तो अब वो डर निकल गया है थोड़ा तो दिल से। अब सोचते हैं कि कुछ नहीं, उसे जैसे फर्स्ट स्टेज गया, सेकंड गया, थर्ड को भी हम हैंडल कर लेंगे। कितने दिनों के लिए आप यहाँ आए हैं? So we came here for around 9 days. 9 दिन का ट्रिप है टोटल. So we started with अमृतसर गोल्डन टेम्पल, we went to डलहौजी and we are ending with धर्मशाला. तो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जो है अभी कोविड से भी राहत मिली है, और जैसे कि नया साल है, लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं और किस तरह एंजॉय करेंगे? So personally अब मेरी छोटी बच्ची है, 2.5 साल की है. She is grown up in the pandemic. So we have come out after 2 whole years. So 2 साल के बाद हम घर से निकले हैं. So of course personally I feel great, क्योंकि you know we are a working family, we work in corporate. So having this break during this period is really relaxing for us. ओके मैम, जैसा कि देखने में आ रहा है कि देश में जो है और खास करके विदेशों में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग जो है लगातार लापरवाही भी बरत रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आई थिंक पहले से तो बेहतर है सिचुएशन. पीपल नो अबाउट द वायरस, पीपल नो अबाउट यू नो द न्यू वायरस दैट इज कम. लोगों को पता है, यू नो जो लोग सावधानी बरत रहे हैं उनको वो दिख रहा है कि यू नो उसका फ़ायदा भी है. सो आई थिंक पीपल नो, बट येस एट द सेम टाइम यू नो हाल ही में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे लोग, ये सोच के कि चलो अभी तो वैक्सीन भी मिल रहे हैं, 2 डोजेस भी मिल रहे हैं. सो यू नो इट गॉट अ लिटिल बिट रिलैक्स, बट नाउ दैट यू नो वी नो दैट अ न्यू वेरिएंट हैज़ कम इन, आई थिंक पीपल विल बी मोर कॉशियस अराउंड इट. सो आपको लग रहा है कि आप हिल स्टेशन पर आए हैं और खास करके नए साल का जश्न है, और जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं यहाँ पे, उस तरह की प्रिकॉशन जो है बाहर से लोग जो आए हैं वो ले रहे हैं या स्वयं लोग? बात यह है कि बाहर की और अंदर की तो बात है नहीं, सबको लेना है, सबको पता है कि लेना है. सो आई रियली होप दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस, एंड आई थिंक पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशंस. जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रिकॉशन ले, अपने लिए भी और सबके लिए. मैं इंजीनियर इंदरवीर सिंह फ्रॉम गुरदासपुर. किन्ने दिन ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ? ਬਸ ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ. ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸਾਰੇ. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣੇ ਦੀ? ਬਸ 2 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ ਜਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ. ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਪਲਾਨਡ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ 'ਤੇ? ਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ. ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ. ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ.
ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ परमात्मा ने जिवें लिखा उस तरह ही होना ते जिन्हें श्वास लिखे आ उन्हें सारे ने पूरे करने। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।